हेलो, नमस्ते, राम राम, खम्मा गणिसा। तो मैंने ये पहन लिया है ब्यूटीफुल सा सूट और मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार को अगर मैं ससुराल में रहती हूँ तो मैं बालाजी का मंदिर है हमारे, वहाँ ज़रूर जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो घर है वो मेन गांव के अंदर ही है और जो मंदिर है वो भी गांव के अंदर ही है, बीचों बीच। तो हमारे घर से ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो पैदल जाते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मंदिर बहुत ऊपर की तरफ है। तो ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम डूंगरी धाम बालाजी का मंदिर ये भी कहा जाता है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि विक्रम संवत 1121 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि ये मंदिर लगभग 1100 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की जो स्थापना है वो पूरा राम जी बडाडरा ने की थी। इस मंदिर के साथ ही इस गांव की बसावट हुई थी, तो पूरा राम जी बडाडरा के नाम पर ही जो मेरा ससुराल है उसका नाम पूरा बड़ी है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है जिससे मंदिर में एंट्री की जाती है। हर मंगलवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और सुबह शाम आरती होती है। और आरती में शामिल होने के लिए सभी लोग शाम को मंदिर में आते हैं। सीढ़ियों से जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे तो एक बहुत बड़ा सा हॉल आपको दिखाई देगा। ये हॉल काफ़ी बड़ा है। पहले जब प्रसादी होती थी तो वो यहाँ पे ही आयोजित की जाती थी, लेकिन अब मंदिर का काफ़ी विस्तार कर दिया गया है और भी बड़ा कर दिया गया है, तो 2 हॉल बना दिए गए हैं, तो वहाँ पे प्रसादी की जाती है। मंदिर के बारे में ये भी आस्था है कि जिसने भी सच्चे मन से सरकारी नौकरी के लिए मनोकामना की है उसकी सरकारी नौकरी लगी है। ये जो आप सामने, तो हमारे इस गांव में जितने भी लोगों की सरकारी नौकरी लगती है वो अपनी सैलरी की जो पहली सैलरी होती है वो मंदिर में अर्पण करते हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी थी तो उन्होंने अपनी पहली सैलरी, मैं उनका नाम बता रही हूँ यहाँ पे, अपनी पहली सैलरी मंदिर में अर्पण की थी। और ऐसे ही मेरे जो देवर हैं उनकी भी जब सरकारी नौकरी लगी थी तो उन्होंने भी अपनी सैलरी यहाँ मंदिर में अर्पण की थी। हॉल से जैसे ही मंदिर के अंदर आगे जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये जोत, यहाँ जोत की जाती है। पहले जोत मंदिर के अंदर ही की जाती थी, लेकिन अब ये बाहर अलग से जगह है, यहाँ पे जोत की जाती है। जैसे ही अब आगे जाते हैं तो ये मेन मंदिर आ जाता है। मंदिर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा राम जी बडाडरा ने इसकी स्थापना की थी, तो इन्हीं के जो वंशज हैं उनके द्वारा ही मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में हर शुक्ल पक्ष की 11 को 24 घंटे का अखंड हरिराम संकीर्तन होता है, जिसमें सभी गांव के लोग भाग लेते हैं। मैं जब भी ससुराल आती हूँ मंदिर ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मंदिर में एक अलग सा सुकून और शांति का एहसास होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह अपने आप ही प्रकट हुई थी। हमारे गांव का जो ये मंदिर है इसका विशेष आकर्षण है हनुमान जन्मोत्सव। हमारे गांव में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन काफ़ी धूमधाम से किया जाता है, जिसमें गांव के बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं सभी भाग लेते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वह विशेष आकर्षक होता है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें पहले दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गांव के सभी लोग भाग लेते हैं। और दूसरे दिन रामायण जी का 24 घंटे का अखंड पाठ होता है और तीसरे दिन हवन का आयोजन होता है। फिर उसके बाद शाम को प्रसादी होती है और रात को यहाँ मेला लगता है और भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें एक कार्यक्रम होता है प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें गांव के प्रतिभाशाली युवा जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में गांव का नाम रोशन किया है उन्हें सम्मानित किया जाता है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर किसी विख्यात कॉलेज में एडमिशन लिया हो, नीट में सिलेक्शन किया हो, सरकारी नौकरी हो, उन्हें सम्मानित किया जाता है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे गांव के जो युवा हैं उन्हें प्रेरणा मिलती है
कुछ करने की और गांव का नाम और घर का नाम, परिवार का नाम रोशन करने की। ये तो हो गई मंदिर के बारे में कुछ धार्मिक और पौराणिक बातें। मंदिर का ऐतिहासिक भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी वीर सेनानी तात्या टोपे थे, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों से संघर्ष के समय पूरा बड़ी गांव की पहाड़ी है वहाँ पर शरण ली थी और यहाँ एक गुफा है, वहाँ उन्होंने कुछ दिन व्यतीत किए थे। मंदिर के पास ही आपको एक नीचे तालाब दिख रहा होगा। इस तालाब का निर्माण भी उसी वक्त किया गया था। ये गांव की जो पानी की समस्या पुराने समय में होती थी उसके समाधान हेतु इसका निर्माण पूरा रामजी बडाडरा द्वारा किया गया था। मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ से ऊपर से जब देखते हैं तो पूरा गांव दिखाई देता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ये मैं, मम्मी जी और भाई सौर के साथ मंदिर आई थी, तो हम लोग यहाँ बैठ के, मौसम बहुत ही सुंदर था तो उसका आनंद ले रहे हैं और बैकग्राउंड में वो मंदिर में जो भजन है वो चल रहे हैं तो वो सुन रहे हैं। ये देखिए वो जो तालाब है जिसके बारे में मैंने बताया था, और ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब में उन्होंने अपने हथियार छुपाए थे जिसके अवशेष बाद में गांव वालों को मिले थे। ऊपर से देखने पर गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है और ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि मन करता है इसको ऐसे ही देखते रहें। हमारा जो गांव है वह सीकर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कभी भी आपका सीकर आना हो तो आप यहाँ मंदिर में अवश्य आएँ और दर्शन करें। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 1100 साल पुराना है, यानी कि जो सालासर बालाजी का मंदिर है उस मंदिर से भी पुराना इसे बताया जाता है, ऐसी मान्यता है। मंदिर में जो भी सच्चे मन से आता है और कुछ भी मांगता है वह इच्छा उसकी ज़रूर पूरी होती है। गाँव वासियों और योग्य जनों के सहयोग से मंदिर का काफ़ी विस्तार किया जा रहा है। पहले मंदिर इतना बड़ा नहीं था, अब इसमें काफ़ी सारा काम करा दिया गया है। जैसे जब प्रसादी का आयोजन होता है तो उसके लिए अलग से 2 हॉल बना दिए गए हैं। ये अब हम मंदिर का जो ये एग्ज़िट का अलग, एंट्री का गेट है वो अलग है और ये एग्ज़िट का गेट है। तो ये था हमारे गांव के मंदिर का छोटा सा टूर। तो बोलो बालाजी महाराज की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।